उपोषित का पवारण यहाँ हुआ है। कल तक या फिर अभी कुछ समय पहले तक या 6 बजे तक आप लोग उपोषित के शिलों में थे, और जैसे ही पंचशील को धारण कर लिया, अष्टशील को धारण किए रहते समय जब कोई पंचशील को ग्रहण कर लेता है तो उस समय वह उपोषित शील को वैसे ही समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ही ऐसा आवश्यक नहीं कि उपोषितम नित्य पामी करके कहना चाहिए करके। ठीक है, पवारना के लिए ये केवल पंचशील को ग्रहण करते ही हो जाता है। इसीलिए उपोषित के दिन आप लोग जो है वे पंचशील को बाद में ग्रहण नहीं करते, केवल उपोषित शीलों के समय। इसीलिए भंते जी लोग भी कहते हैं कभी विहार में जाओ तो जिन्होंने उपोषित लिया है वे शांत रहो करके कहते हैं, है ना। तो इतने मात्र से आपने समझना चाहिए कि आज उपोषित का पवारण हो चुका है। संपूर्ण 24 घंटों तक हमने भगवान बुद्ध जी के उत्तम मुनिगण जो है, श्रावक संघ जो है, अरहंत है, उन अरहंतों की तरह जीवन जीने का प्रयास किया है, कोशिश की है। शील से, दान से, मैत्री से, साधना से और धर्म श्रवण, धर्म के अनुकूल आचरण करने आदि से हम लोगों ने कोशिश की है। तो ये जो धीरे धीरे जो हम कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को इसी तरह से निरंतरता से बनाए रखें। जीवन में ऐसा समय समय पर आता है कि शुरुआत में हमको लगता है कि हाँ हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए धर्म के अभ्यास में, पर कई बार बीच बीच में अरति उत्पन्न हो जाती है धर्म के लिए। ठीक है, यानी धर्म के प्रति जो भाव है वह कमजोर हो जाता है कि शुरुआत में तो बहुत उपोषण का पालन कर लिया, फिर कुछ समय बाद मैंने तो बहुत किए हैं अब नहीं करना, या फिर किसी कारणवश कोई ना कोई बहाना अपने बनता है। इसका मतलब हो जाता है कि हमारी श्रद्धा में हानि हो रही है। हमारे हमारा जो भौतिक जीवन है, हमारा जो सांसारिक जीवन है, यह हमारे आध्यात्मिक जीवन पर हावी हो रहा है। तो ऐसे समय में हम लोगों ने चिंतन करना चाहिए कि ये जो धर्म का आचरण है, इस धर्म के आचरण का उपयोग क्या है, या फिर धर्म के आचरण का कारण क्या है, किस लिए मैं ये आचरण कर रहा हूँ। पुनः पुनः स्मरण कराते रहे कि ये जो संसार है ये चल रहा है, कर्म के अनुसार बन रहा है, और अविद्या के कारण घिरा हुआ होने के कारण मेरी अविद्या मुझे धर्म के आचरण से परे ले जाने के प्रयास कर रही है। और इस तरह से यदि मैं धर्म से धीरे धीरे छूट जाऊं तो अंततः गति कहाँ होगी, इस तरह से चिंतन करो। या फिर जीवन के यथार्थ को देखने के लिए अनित्य का साधना का अभ्यास कर लो, तो उससे आएगा। 4 आर्य सत्यों का चिंतन कर लो, 4 आर्य सत्यों को ध्यान साधना कर लो, तो उससे भी आपको निरंतर अखंडता धर्म का अभ्यास करने का सामर्थ्य मिलेगा। हमेशा निरंतर अपने जीवन में एक भाव और होना चाहिए कि सभी सत्व कर्म से बंधे हो, कर्म से परे कोई नहीं। अतीत में कर्म का विपाक अरहंतों को भी मिला है ना, कि अरहंत हो गए परंतु उस जीवन का जो बचा हुआ विपाक है वो विपाक मिलेगा। हाँ, आगे का भव समाप्त है, परंतु हमारा तो अभी आगे का भव भी बाकी है ना। तो इसीलिए कुछ अच्छा हो तो ये हमने किए हुए अतीत के या फिर हमने किए हुए कर्म के विपाक का फल, कर्म का विपाक ही है, कर्म का ही फल है। यदि कोई छोटी बड़ी विपत्ति आपदा आ जाए तब भी ये समझना कि हमारे जीवन में हमारा किया हुआ पुण्य भी उतना प्रकट स्वरूप से नहीं, परंतु बाकी जो किया हुआ अकुशल का विपाक है वह दे रहा है। हर एक चीज के लिए नहीं कि सर दर्द दे रहा है तो कर्म का विपाक है करके, इस तरह से नहीं। वो इस मनुष्य जीवन के साथ साथ में जो विपत्तियां हैं वो तो रहेगी, परंतु ऐसा कई बार होता है। तो ऐसे समय में कि मैं तो धर्म का पालन करने वाली हूँ, धर्म का पालन करने वाला हूँ, ये सारी विपत्तियां मुझ पर ही क्यों, इस तरह का अशुद्ध चिंतन न करते हुए चिंतन करना चाहिए कि यह भी जैसे जीवन का एक भाग है ना। भगवान ने कहा है ना, दुख तो सभी को आना है। 8 लोक धर्म है,
तो वहां आना ही आना है। तो उस तरह से चिंतन करते हुए फिर अपने मन में ये भाव जागना चाहिए कि जीवन के समाप्त होने तक मैं अपनी श्रद्धा को पुष्ट बनाने के लिए ही प्रयास करूंगा। मैं जीवन के समाप्त होने तक शील को मजबूत बनाने का ही काम करूं। जीवन के समाप्त होने तक मैं समाधि को मजबूत करने के लिए ही अग्रसर कोशिश करते रहूंगा। इस तरह से चिंतन करते रहना है तो धर्म में आगे बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि असमूल्य कालम करोति कहाँ है जो सीलवान है, असमूल्य कालम करोति कहाँ है जो साधना करता है ना। यानी अमूढ़ता, मूढ़ता में नहीं मरता, अमूढ़ होकर मुक्ति को पाता है। इसका मतलब जागृत अवस्था में जानते हुए, तो इस समय में हमने किया हुआ सारा पुण्य हम स्मरण कर सकते हैं। और जैसे ही भगवान के समय में यदि कोई व्यक्ति भिक्षु किसी उपासकों के पास जाकर उनको अपने किए हुए पुण्य का स्मरण करा देते थे तो सुगति संभव हो जाती थी। वैसे ही आपको भी धर्म का चिंतन करने का मौका मिलेगा तो सुगति संभव है ना। इसीलिए आपने अप्रमादी होकर धर्म का इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अच्छी तरह से पालन करना है। ठीक है। ठीक। तो नमो बुद्धाय। कल 24 घंटों तक जो जो हमने पुण्य का संचय किया है, अ, सील का विशेष करके उपोसत सील का हमने पुण्य संचय किया है। इस उपोसत सील में रहते हुए हमें किसी ने दान दिया होगा या हमने किसी को दान दिया होगा, वाणी से श्रम से जो कुछ भी अच्छा मंगल का कार्य किया है वो सारा ही अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान साधना से, धर्म श्रवण से, मैत्री से हमने सारा पुण्य इकट्ठा किया। ये सारे पुण्य को स्मरण करो। किया हुआ सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य हम सभी को दिव्य आयुष वर्ण सुख बल की वृद्धि के लिए, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। सा, सा। क्या हुआ सारा पुण्य सभी कालातीत ज्ञातियों को अनुमोदन करते हैं। इस जीवन में वो अनंत संसार में जो जो ज्ञातिगण वृत्ति को पाए उन सबको देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, सारी दुख पीड़ाएं भूख प्यास आदि दूर हो जाने के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे जिनके द्वारा हमें इस बुद्ध शासन में आने का मौका मिला है। हमें भगवान बुद्ध जी का धर्म मिला है, वो बड़े बोधिसत्व, उनको अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उनको भी उनकी पारमिताओं को पूर्ण कर इच्छित ध्येय को पाने के लिए ये पुण्य, ये कुशल सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे गुरु ग्रंथि जी को अनुमोदन करते हैं। इस देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को देते हैं, ये भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं। इस पुण्य के बल से उनकी सारी दुख पीड़ाएं बाधाएं सारी दूर हो जाए, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सहायता मिले, उन्हें भी इस बुद्ध शासन में निर्वाण के सुख पर, निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए ये पुण्य उपकारक धर्म हो जाए। सा क्या हुआ सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं। दान आदि से सेवा करने वाले, आश्रम के दान देने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को देते हैं। इस परियति धम्मा को सार्थक करने के लिए जो जो लोग उपासक उपासिकागण जो सन्नद्ध है उन सभी को ये पुण्य देते हैं। इस देश में, दुनिया में भिक्षुओं की सेवा में रहने वाले, भोजन आदि से सहायता करने वाले, वस्त्र से, निवास से और औषधि से सहायता करने वाले सभी लोगों को ये सारा पुण्य देते हैं। ये समग्र पुण्य उन सभी को, आप सभी को सारी दुख पीड़ाओं से दूर होने के लिए, कायिक शांति मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए, करते आ रहे धार्मिक क्रिया कार्य को अच्छी तरह से सार्थक सिद्ध हो जाने के लिए, भगवान बुद्ध जी के बताए मार्ग पर चलते हुए उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अच्छयं खममि धम्म सन्दिठिक कालिक।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्रममी संग पुण्यं कृतं अनुत्तरम्। साधु साधु। सभी को आशीर्वाद मंगल मैत्री। अभिवादन शीलिस नित्यं वर्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सद् संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखो निरुक्त।